हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करी जो कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री केस स्टडी है। ये हमें दे रखा है वी ऑल हैव सीन द एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे आर एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन. Air traffic control is a service provided by a ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of a controlled airspace and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. ये हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल का दे रखा है. स्काई के अंदर भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं जो कि हमें कंट्रोलर्स कंट्रोल आउट करते हैं. तो ये जो बेसिकली मैनेज होता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पर होता है. तो हमें ये दे रखा है एक डायग्राम. एट अ गिवन इंस्टेंट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल finds that angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 डिग्री. यानी 60 ग्राउंड पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. फ्लाइट के 30 सेकेंड बाद हमने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 30 डिग्री का. हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन कांस्टेंट यानी हाइट ऑफ द प्लेन सेम चल रही है, यानी यहाँ पे जितनी है वहीं पर ही उतनी है, कॉन्स्टेंटली है 3000√3 मीटर. यूज द अबव इन्फॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज. हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली. हमें डायग्राम ड्रॉ करना है. जैसा कि इसके अंदर बोला गया है, एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है. 60 डिग्री का. आफ्टर 30 सेकेंड्स यानी 30 सेकेंड्स के बाद वो एंगल जो है वो 30 डिग्री का हो जाता है. ठीक है, ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया है जिसके अंदर में हाइट ऑफ द प्लेन कांस्टेंट बोला गया है यानी वो 3000√3 है. ये भी 3000√3 मीटर है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 3000√3 मीटर होगा. नेक्स्ट बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड. 30 सेकेंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी 30 सेकेंड से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने. ए से बी तक या सी से डी तक, हम एक ही बात है. तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पूछा गया. तो हम इन ट्रायंगल AD के अंदर AD अपॉन में DE इज इक्वल टू 1060. AD कितना है हमारा 3000√3 अपॉन में DE हमें निकालना है. 1060 की वैल्यू √3 होती है तो DE कितना आ गया 3000√3 अपॉन में √3 से √3 करिए. DE कितना आ गया 3000 मीटर. अब ऐसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल BCE. मैं एक छोटी सी फिगर नेक्स्ट पेज पे भी ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे मुझे बार बार फिगर के लिए पीछे पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा. हमने बनाया था एक प्लेन है जो ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता है. मैं प्रेफर आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप नेक्स्ट पेज पे हैं तो एक बार फिगर ड्रॉ कर ले दोबारा, जिससे एग्जामिनर को भी क्या होता है थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है. ये हमने ऐसे ही हमने लेबलिंग सेम रखें, लेबलिंग में डिफरेंस ना कर दिया. जैसे कि हमने यहाँ पे भी ABCDE लिया था, यहाँ पे मैंने उसी तरीके से ABCDE लिया. मैं ट्रायंगल BEC लूँगी. अब इससे मुझे कन्वीनियंट हो गया, मुझे बार बार पेज नहीं टर्न करना पड़ेगा. BC अपॉन में EC इज इक्वल्स टू 1030. आपके 30 डिग्री का एंगल है. BC हमारा सेम है 3000√3. EC हमें निकालना है. 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है. इधर चला गया 3000√3 इंटू में √3 इज इक्वल्स टू EC. तो EC कितना आ गया 3 होता है √3 इंटू √3. 3 3 9000 मीटर आ गया. तो हमें तो सिर्फ उसने DC बोला निकालने के लिए, जो कि कैसे निकलेगा EC माइनस DC सॉरी ED, यानी इस EC में से ED माइनस कर दो तो DC निकल जाएगा. EC कितना निकला है हमारा 9000, पीछे हमारा 3000 निकला था तो हमारा 6000 मीटर आ गया. नेक्स्ट और वाले में बोला गया इसने कीपिंग द हाइट कांस्टेंट. हाइट को हमने कांस्टेंट रखा है ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट. इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 - 1 सेकेंड, यहाँ पे 30 सेकेंड्स था, यहाँ पे 15√3 - 1 सेकेंड के बाद जो एंगल है वो 45 डिग्री का हो गया. तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है. यानी सेम फिगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया था, अब यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हो गया. और टाइम कितना लगा उसको 15√3 - 1 सेकेंड्स लिए उसने ये एंगल 45 डिग्री का बनाने के लिए. सेम 3000√3 मीटर हाइट है,
उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब उसने बोला है, मैं सेम नाम दे रही हूँ ABCDE। उसने बोला इस ड्यूरेशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेम ट्रायंगल ADE में AD अपॉन में DE इज इक्वल टू 1060। AD हमारा कितना था 3000 √3 अपॉन में DE 1060 की वैल्यू √3, तो DE हमारा सेम 3000 मीटर आगे जैसे कि हमने पहले भी निकाला था। अब नेक्स्ट के अंदर ट्रायंगल BCE, BC अपॉन में CE इज इक्वल टू 1045। BC कितना है मेरा 3000 √3, CE ऐसे 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो CE कितना आ जाएगा, तो हमारा CE कितना हो जाएगा 3000 √3 मीटर। क्योंकि हमें DC फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो DC कितना होगा हमारा CE माइनस ED। CE कितना निकला है 3000 √3 माइनस 3000 मीटर। 3000 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल निकाला, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। पहले हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी जो कि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए बोला है। तो थर्ड पार्ट के अंदर बोला गया है स्पीड ऑफ द प्लेन। स्पीड कितना होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने 3000 √3 माइनस 1, एंड टाइम कितना लगा उसको 15 √3 माइनस 1। इस क्वेश्चन के अंदर √3 माइनस 1 से कितना 15 दूनी 30 200 मीटर पर सेकेंड आया है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में। सेम अगर मैं फर्स्ट फिगर लेती हूँ जिसके अंदर 30 सेकेंड्स था, तो उसके अंदर हमारा कितना निकला है डिस्टेंस, यहाँ पे 6000 सेम निकलेगा, चाहे मैं इन दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करने। अपॉन में 30 सेकेंड्स बोला था, 1 0 से 1 0 200 मीटर पर सेकेंड। यानी हम कोई सा भी केस ले, मैंने आपको बताने के लिए बताया, चाहे मैं फर्स्ट केस लूँ चाहे सेकंड केस लूँ, दोनों के अंदर स्पीड ऑफ द प्लेन सेम निकलेगी 200 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे कि हमने प्रीवियस दोनों केसेस में देखा था, हमने स्पीड ऑफ द प्लेन दोनों के अंदर 200 मीटर पर सेकेंड है, दोनों में से एक ही करना है, हम दोनों नहीं करेंगे। अब क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए बोला है, तो 200 इंटू 3600 अपॉन में 1000 करेंगे किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए। तो 3 0 से 1 0 1 0 कट गई, यहाँ पे 3 0 कट गई, तो 720 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया।